चुरावेली निदिया चुरावेली निदिया कि नस नस में ही सुई नस नस में चुभावेले तोहार पांसुरी हमके पगली बनावेले तोहार पांसुरी हमके पगली बनावेले हसल दुसवार भइल मन मधुआइल हसल दुसवार भइल मन मधुआइल मन मधुआइल हो मन मधुआइल अरे बंसुरी के धुन जब से कान में सुनाइल हो कान में सुनाइल हर भाव में डुबावेले हर भाव में डुबावेले तोहार बांसुरी हमके पगली बनावेले तोहार बांसुरी हमके पगली बनावेले तोहार बांसुरी। गोपियां गीत गाते हुए भगवान के उस परम सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं। गोपियां कहती हैं कि एक कन्हैया इस अवस्था में हम लोगों को तुम छोड़ के चले गए, हमें तो लगता है कि तुम यशोदा के लाला नहीं हो। कितने निष्ठुर हो कन्हैया, क्या हमें पता नहीं है? हमें खूब पता है। कालिया नाग का तूने मान मर्दन किया था, कालिया नाग के फन पर तूने नृत्य करके उसके विष को वमन करा दिया था कन्हैया। तो क्या अगर हमारे हृदय में उस कालिया नाग के तरफ विष है, अभिमान रूपी विष है, तो अपने चरणों को इस सीने से लगाकर हमारा यह अभिमान रूपी विष को निकाल नहीं सकते। गोपियां कहती हैं कि यह जो तुम्हारा अधरामृत है कभी समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि तुम हरि हो तो हरि कथा अमृत, कथा को भी अमृत कहा जाता है। और हरि सर्वत्र गीयते तब तप्त जीवनम। गोपियां कहती हैं कि तुम्हारे समान दाता कौन होगा इस दुनिया में। इस कथा अमृत का जो तूने दान दिया है पूरी दुनिया को, पता है, हमें सब पता है। अब गोपियां कहती हैं अब हम तुम्हारे पीछे ढूंढने के लिए ज्यादा भागेंगे। तो छुपने के लिए देखिए गोपियों का कितना बड़ा मार्मिक शब्द है। गोपियां कहते हैं कि हे कन्हैया अब हम तुमको नहीं ढूंढेंगे, तुम्हें ढूंढने के लिए हम नहीं भागेंगे, क्योंकि मैं ढूंढूंगा तो तुम भागोगे, और तुम भागोगे तो इस घनघोर जंगल में चले जाओगे तो तुम तो नंगे पैर हो, तुम्हारे पैर में कहीं कांटे चुभ जाएंगे तो बड़ा कष्ट होगा। और यह दृश्य सोच सोच कर गोपियां रुरुदुः स्वरः राजन कृष्ण दर्शन लालसा, रुरुदुः चित्कार करके गोपियां रोने लगी इस दृश्य को सोचकर। जब कृष्ण दर्शन के विरहातुर में, कृष्ण दर्शन के लालसा में प्रजांगनाएं विकल होकर जब विलाप करने लगी तो भिखारी जी अपने आप को रोक लिए। तासा माविर भूछौरी स्मयमा
धर सर्वे साक्षान मन मथ। गोपियों की विफलता को देखकर भगवान अचानक गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। अब जैसे ही गोपियों ने देखा तत्क्षण भगवान को चारों तरफ से घेर लिया और घेर कर अब उनका प्रेम गोपियों का भगवान के ऊपर कितना बरस रहा है, जरा इसको सोचिए, कल्पना करिए। एक गोपी ऐसे तिरछी नजर से देख रही है, एक गोपी ऐसे सामने से देख रही है, एक गोपी तो नीचे सर कर लेगी, हम देखेंगे। लेकिन सबका भाव, सुखदेव स्वामी जी सारे गोपियों का भाव अलग अलग लिखे हैं, भिन्न भिन्न। जो गोपियां तिरछी नजर से देख रही है तो सोच रही है कि कहीं हमारे प्रभु के पैरों में कांटे तो नहीं गड़े। जो गोपियां नहीं देख रही है वो कहती कि इतना रुलाए हो और रुलाने के बाद अचानक प्रकट होते हो, हम नहीं देखेंगे। और जो गोपी को भान ही नहीं होता, वो गोपी एक सोच रही है कि कृष्ण ही हमारे खड़े हैं कि कोई दूसरा खड़ा है, यह सोचकर नहीं के दूसरे तरफ देखने। गोपियों का भाव विचित्र भाव है। देखिए, संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वह होते हैं जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं, और एक वह होते हैं कि एक तरफा प्रेम करते हैं। आप करिए या मत करिए, वो प्रेम करेंगे। और एक वो भी होते हैं कि जो किसी से प्रेम ही नहीं करते। तो भगवान कहते हैं कि जो देखो, जो प्रेम के बदले प्रेम करे वो व्यवहार है, और हम तो प्रेम कर रहे हैं, तुम करो या मत करो। और जो किसी से प्रेम नहीं करते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: आत्माराम, आप्तकाम, और कृतज्ञ और गुरुद्रोही। अब आत्माराम को संत वगैरह होते हैं, तो गोपियां कहती हैं भगवान को कि तुम गुरुद्रोही हो। भगवान बड़ा ही सुंदर। जब भगवान, अब उसके बाद भगवान कहते हैं कि देखो भाई, समझने का प्रयास करो। बिना विप्रलंब के संयोग पुष्ट नहीं होता है। अरे जब शीतल छाया का सुख तभी समझ में आएगा जब उसके सर पे धूप लगी हो। जब सर पे धूप नहीं लगेगी तो शीतल छाया का समझ आएगा, नहीं आएगा। जाके पैर न फटी बीमारी, सूख्या जाने। ऐसे अद्भुत भगवान की रासलीला गोपियों के साथ भगवान अब दिव्य महारास में प्रवेश करते हैं। और आइए हम लोग भी गोपी बन के और उस दिव्य महारास में प्रवेश करते हैं। और ऐसा प्रतीत हो, देखिए ध्यान दीजिएगा, इस महारास में नाचना होगा तो नाच लीजिएगा, मना नहीं है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, जो इस महारास में नाच लेगा ना, उसको दुनिया में कहीं नाचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान का दिव्य महारास है। अपने आप को रोकिएगा मत, मैं स्पष्ट कह रहा हूं। अगर
अगर हृदय की उत्कंठा है कि मैं इसी महाराष्ट्र में नाचूंगा तो आप नाच लीजिएगा, रुकिएगा मत अपने आप, क्योंकि यहाँ नाचना कन्हैया के साथ नाचना अच्छा है, दुनिया के साथ नाचना अच्छा नहीं। सुखदेव बाबा अपनी शब्द छटा में संस्कृत में कहते हैं, श्लोक में, पादन्यासैर्भुज विधुतिभिः सस्मितैर्भूविलासैः भजन् मध्यैश्चलकुचपटैः कुण्डलैर्कण्डलोलैः श्रुत्यन्मुख्यः कवरसननाग्रन्थयः कृष्णबद्धो गायन्स्त्यं तडितयुवता मेघचक्रे विरेजुः। सुखदेव जी की शब्द शैली देखिए कि जैसा प्रसंग होता है वैसी ही शब्द की छटा होती है। भगवान के दिव्य महाराज का नृत्य सुखदेव जी भी नृत्यमयी शब्द शैली में वर्णन करते हैं। जैसे मेघ मंडलों में विविध प्रकार की बिजलियां चमकती हैं, वैसे ही कन्हैया के श्याम छटा में गौरांगी गोपनाएं दमक रही हैं। शब्द शैली देखिए। दूसरा दृष्टांत देते हैं सुखदेव जी महाराज शब्द शैली का, ध्यान करिए। जैसे नन्हा सा बच्चा शीश महल में अपने अनंत प्रतिबिंब के साथ नाचता है, ऐसे ही आत्मा राम प्रभु अपने आत्माओं के साथ रमण कर रहे हैं। आइए हम लोग भी इस महाराष्ट्र में प्रवेश करते हैं। एक बार बोलिए राधा रानी की, बोले रास बिहारी भगवान की। अरे मेरी लगी श्याम संग प्रीत, पीछे से बोलिए। देखिए भाई अब ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अरे मेरी लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने हाँ क्या जाने, क्या जाने हाँ क्या जाने, क्या जाने हाँ क्या जाने, क्या जाने हो क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने।
श्याम ने ऐसी बंसी बजाई, श्याम ने ऐसी बंसी बजाई, लोक लाज कछु काम न आई, लोक लाज कछु काम न आई। गोप गोपियाँ दौड़ चली आई, गोप गोपियाँ दौड़ी आई, सबने अपने सुध बिसराई, सबने अपने सुध बिसराई, सबने अपनी सुध बिसराई, सबने अपनी सुध बिसराई। मेरा मन मोहन मन प्रीत दुनिया ना जाए, मेरा मन मोहन मन प्रीत दुनिया ना जाए, मेरी लगे जान लगे 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 बोले रास बिहारी भगवान की जय। अब तो ठुमका मार मार के सगरी गोपियां कन्हैया गलबैया कर करके नाच रहे थे। अब यह दृश्य जब हमारे बुढ़ऊ भोले बाबा देखे तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। कि अब तो भाई अब बुढ़ऊ बाबा हिमालय से चल गए, लेकिन हमारे बुढ़ऊ बाबा तो समझ में है, आ गए यहाँ इस सभागार में प्रवेश किए और जैसे ही प्रवेश करना चाहे तब तक पार्वती मैया भी थी उस महाराज में, देख ली और देख ली तो कहीं नहीं, नो एंट्री, पुरुष प्रवेश वर्जित। कहे क्यों भाई पुरुष प्रवेश क्यों वर्जित है? बड़ा अच्छा, वृंदावन के रास में पहुँचे जाय महेश, मिल सखियन के झुंड में कर गोपी को वेश। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत माथ, यहाँ आय गोपी भय श्री गोपेश्वर नाथ। बोले गोपेश्वर नाथ भगवान की जय। तो कहते हैं कि तब यहाँ प्रवेश कैसे मिलता है? तो पार्वती जी बोली, ये बाबा प्रवेश तभी मिलेगा जब स्त्री बनेंगे, बिना स्त्री बने प्रवेश नहीं मिलेगा। और केवल स्त्रियां ही स्त्रियां नहीं हैं, हम लोग भी स्त्री हैं तभी एंट्री है, हम लोग भी गोपी हैं यार। बहुत सारे बाबा वृंदावन में मिल जाएंगे जो गोपी वेश में पूरा श्रृंगार करके सज धज के घूमते रहते हैं। क्या तो हमारा गोपी भाव है, हम भगवान को ऐसे ही रिझा रहे हैं। अब देखिए भजन के माध्यम से इसको फिर दोबारा देखा जाए कि बाबा प्रवेश पाना चाहते हैं उस महाराज में और पार्वती मैया मनाने का प्रयास करती हैं, लेकिन फिर भी मानते नहीं हैं। अरे एक दिन वो भोला भंडारी बन के ब्रज के नारी, वो भोले भंडारी बन के ब्रज के नारी।
चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में। रात रचेगा ब्रज में नारी, हमें दिखाओ प्यारे वृंदावन। पार्वती जी कहती हैं कैसे ले जाऊं, वहां तो पुरुष प्रवेश वर्जित है। अरे ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं अपने साथ में। ओ मोरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं अपने संग में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए वहाँ रास में। श्याम के सिवा वहाँ पुरुष न जाए उस रास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारे वृंदावन आए। हंसी करेगी ब्रज के नारी, बात हमारे जिनको भोले भंडारी। भोले बाबा कहते हैं पार्वती मैया से कि हमें भी तो वो भी बना दो। ऐसा बना दो मुझको, कोई न जाने इस राज को। ऐसा बना दो मुझे, कोई न जाने इस राज को। गिरिजा वहाँ पे जाके बदलूंगा अपनी आवाज।
माने नहीं भगवान भोलेनाथ भी उस रास में प्रवेश कर गए। और जब रास में प्रवेश कर गए तो जब कन्हैया देखे तो बड़ी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। कन्हैया देखे कि वाह अरे भोलेनाथ। और उस रास के आनंद में कन्हैया की जो साड़ी थी वो सरक गई। जब साड़ी सरक गई, सर से खिसक गई, तो बड़ी जोर से कन्हैया हंसे कि वाह रे गोपेश्वर नाथ। और वही भगवान भोलेनाथ आज भी वृंदावन में गोपेश्वर नाथ हैं और उनका प्रतिदिन श्रृंगार जो होता है गोपी वेश में होता है। बोलिए गोपेश्वर नाथ भगवान जय। बड़ा ही सुंदर महाराज हुआ। अब इस महाराज की फलश्रुति सुखदेव जी देते हैं कि कोई भी इस महाराज को प्रेम पूर्वक वर्णन करेगा, श्रवण करेगा, उसे भगवान की विशुद्ध पराभक्ति प्राप्त हो जाती है और उसके हृदय का जो काम रोग है वो सर्वथा के लिए समाप्त हो जाता है। यह फलश्रुति इस महाराज का सुखदेव जी महाराज देते हैं। बोलिए रास बिहारी भगवान की। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण अब सारे ब्रजवासी गोविंद के साथ एक बार अंबिका वन में गए देवी मां की पूजा करने। वहां गए तो वहां जंगल में एक अजगर रहता था। अजगर नंद बाबा के पैर को पकड़ लिया। बाबा जोर से चिल्लाए। कन्हैया गए कि मेरी रक्षा करो, बाबा बुला रहे हैं। तो उस अजगर से कन्हैया ने बाबा को मुक्त कराया। अजगर को कन्हैया ने मार दिया। अजगर पर जब प्रहार किया कन्हैया ने तो अजगर एक दिव्य रूप में प्रकट हो गया। कहा कि महाराज मैं विद्याधर हूँ, मेरा नाम सुदर्शन है और ऋषियों के श्राप के वजह से हमारा यह शरीर अजगर बना था, लेकिन ऋषियों का जो शाप है, अभिशाप है, वह भी आशीर्वाद बन जाता है। उनके अभिशाप से आज आपके दर्शन हुए। बड़ा प्रार्थना करता है और वह सुदर्शन नाम का जो विद्याधर था अपने लोग को चला जाता है। उसी तरह से कथा जब आगे बढ़ती है तो गोपियों के साथ विहार करते हुए एक शंखचूड़ नाम का दैत्य गोपियों को हरण करके ले गया। गोपियां चिल्लाई, भगवान दौड़कर एक मुक्का मारे उस शंखचूड़ को और उसका सर फट गया। उसके सर में मणि था। वह मणि निकालकर उस मणि को कन्हैया ने अपने बड़े भैया दाऊ जी को दे दिया। दाऊ जी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो कम से कम कुछ बढ़ेगा, कुछ तूने तो सम्मान तो दिया, एक मणि तो दिया। उसके बाद सारी गोपियां युगल गीत गाती हैं। युगल गीत दो दो गोपियों का जो संवाद आपस में होता है उसे युगल गीत होता है। उस युगल गीत के माध्यम से कन्हैया को रिझाती हैं। अब युगल गीत के बाद जब युगल गीत हो गया तब नारद जी महाराज सोचे कि ये कंस को कब मारेंगे भगवान। कंस इतना परेशान कर रहा है, वो इतने इतने बड़े बड़े दैत्यों को, पूतना सट्टासुर से लेकर बकासुर, अघासुर, कौन कौन सुर, और
नारद जी सोचे कि भगवान अब जल्दी कंस को मारे, तो नारद जी सबसे पहले कंस के पास गए। कंस ने बड़ा स्वागत किया कि आइए महाराज, आइए देवर्षि। अब नारद जी साफ साफ कंस को बता दिए कि तुम्हें पता है जो तुम्हारा काल है वह कोई दूसरा नहीं है, कन्हैया है। और वही देवकी वसुदेव का पुत्र है, जो पैदा होते ही वसुदेव जी उनको नंद भवन छोड़ आए थे। जब यह सुना कंस तो आग बबूला हो गया, कहा कि अभी म्यान से तलवार निकालेंगे और देवकी वसुदेव को नहीं छोड़ेंगे। इतना झूठ मेरे साथ। नारद जी कहे कि तुम बहुत महान मूर्ख हो, अब देवकी वसुदेव को मारने से क्या फायदा? देवकी वसुदेव को मार भी दोगे तो कन्हैया सुनेगा तो आएगा तो उसको छोड़ेगा नहीं। तो इससे बढ़िया है कि कोई बवाल ववाल मत करो, एक योजना बता रहा हूं, उस योजना को करो। ठीक है देवर्षि, बताइए क्या करूं तब मैं? देवर्षि कहे कि तुम धनुष यज्ञ करो और उस धनुष यज्ञ में मेले का आवाहन करो कि मेला लगेगा, और अक्रूर जी को भेजो वृंदावन, और अक्रूर जी जाएंगे वृंदावन और मेला घूमने के बहाने कन्हैया को और दाऊ जी को लेके आ जाएंगे, और अच्छा मौका मिलेगा उस मेला घूमने के बहाने वो लोग आएंगे, मार देना। बड़ा खुश हुआ कि बड़ा युक्ति अच्छा आपने बताया देवर्षि। ये तो कहावत है कि सांप भी मर जाएगा लाठी भी नहीं टूटेगी। बड़ा अच्छा आपने युक्ति बताया। अब कंस आयोजन करता है धनुष यज्ञ का। आयोजन करके सबसे पहले अक्रूर जी को बुलाता है। अक्रूर जी को कहता है कि मेरा एक मनोरथ है, मनोरथान करोत्युञ्जय जनो दैव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञां करोति। कहते हैं कि अक्रूर जी कहते हैं कि आपका जो मनोरथ है बड़ा ही सुंदर है, और मैं तो आपका सेवक हूं, जो आप आज्ञा देंगे वो तो हमें करना ही करना है। और जो आप सोच रहे हैं, मन में सोचते हैं अक्रूर जी की जो आप सोच रहे हैं कितने सफल होंगे ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जो आपका मनोरथ है वो पूर्ण होगा। अब जाते हैं अक्रूर जी, और अक्रूर जी मन ही मन विचार करते जाते हैं कि आज कन्हैया के उस दिव्य छटा का दर्शन होगा। और उस दिव्य छटा का दर्शन के लिए जानते हैं मथुरा से वृंदावन की दूरी मात्र 10-12 किलोमीटर है, ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन अक्रूर जी जब चले रथारूढ़ होकर, तो जब उनके दिव्य माधुर्य स्वरूप का दर्शन करने लगे अपने हृदयंगम प्रदेश में, तो समाधि लग गई। सुबह चले, शाम हो गया, गोदोहन का समय हो गया वृंदावन पहुंचने में अक्रूर जी को। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ददर्श कृष्णं रामं च ब्रजे गोदोहनं गतौ पीत नीलांबरौ शरदं अम्बुरुहे क्षणौ। मन में विचार ऐसा कि आज पीतांबरधारी भगवान को मैं देखूंगा, कन्हैया को देखूंगा, क्योंकि कन्हैया के अक्रूर जी चाचा थे। और जब से कन्हैया को वसुदेव जी पहुंचाए थे तब तक अक्रूर जी दर्शन नहीं किए थे, केवल सुनते थे यहाँ पूतना को मार दिया, अघासुर को मार दिया, बकासुर को मार दिया, गोवर्धन जी को उठा दिया अंगुली पर, केवल सुनते थे।
पहुँचे वृंदावन में अक्रूर जी नंद बाबा आए, बड़े प्रेम से उनका स्वागत सम्मान किए, हाल चाल पूछे, पाद्य अर्घ आचमनी भोजन कराए। अब अपने मनोरथ को बताए कि कंस महाराज ने एक धनुष यज्ञ किया है और उस धनुष यज्ञ में निमंत्रण है और मैं कन्हैया को और ताऊ जी को लेने आया। अब तो यशोदा मैया कही ना 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 ना, मेरा कन्हैया नहीं जाएगा, मेरा वाला क्योंकि जानते थे सब लोग कि उन्हीं का कंस का ही भेजे हुए सारे राक्षस आ रहे थे, सबको पता था। लेकिन अक्रूर जी समझाते हैं, समझने के बाद नंद बाबा यशोदा मैया राजी हो गए।